नमस्कार साथियों। राजस्थान की सबसे हॉट भर्ती, सबसे चर्चित एग्जाम यूआरओ 2021 में हुई थी। आज भी मुझे याद है 2021 वाली भर्ती थी वो। जब हुआ था तो उसके अंदर पूरी तैयारी करवाई थी अच्छे से बच्चों को। उसके बाद वो रद्द हो गया था पेपर, क्योंकि लीक हो गया था। उसके बाद में उसका री एग्जाम हुआ। उस दौरान इसी बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। सब लोगों के मतलब एक हो गया था, माहौल हो गया था पूरे राजस्थान के अंदर यूआरओ। इससे पहले पता नहीं था किसी को। इससे पहले मुझे याद है 2016 की भर्ती थी, 17 में उसका एग्जाम हुआ था। अभी ये भर्ती है, इसके बारे में चर्चा इसलिए उठी थी कि 3-4 महीने पहले इसके लगभग कोई 50-60 पोस्टें थी, वो आने वाली थी। और उसी दौरान 120 एक नगर पालिकाएं राजस्थान के अंदर बढ़ा दी। तो उसके बाद में ये हो गया कि भाई अब एक साथ ही एक बड़ी भर्ती है वो आने वाली है, पिछले वाली भर्तियां मिला के। क्योंकि 2021 की भर्ती थी तो 5-6 साल हो गए उसको। अब ये भर्ती कभी भी आ सकती है। और मैं बताऊं कि अभी देखो भर्तियां असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आने वाली है, यूआरओ की भी आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एफएसओ, डब्ल्यूओ, बहुत सारी एग्जाम हैं जिनके आने वाले हैं। लेकिन उनमें सबसे पहले यदि किसी की बात करें ना, और सबसे मतलब ज्यादा चांसेस हैं कि जल्दी कौन सी आने वाली है, वो यूआरओ है। ये एकदम मतलब जैसे वो उस दरवाजे पे खड़े होने वाली सी भर्ती देखने को लग रही है। कब आ सकती है सर? हो सकता है अपन अभी बात कर रहे हैं और आज ही शाम को आ जाए। इस चीज का तो इंतजार नहीं करना चाहिए। और ये मेरे हिसाब से कोई पढ़ने वाला सीरियस स्टूडेंट ये बात कभी नहीं पूछता कि भर्ती कब आ रही है। उसको तैयारी करनी है तो करनी है, वो अपना परफेक्शन लेके आएगा। किसी भी हालत में उसको उस लेवल पे लेके जाए तैयारी को कि अब अपन को ये नहीं सोचना है। ये तय है कि भाई आना तय है, तो ये भी तय है कि भाई भर्ती का कौन वेट करेगा कि 1 महीना बाद में आ जाएगी या 15 दिन पहले आ जाएगी। तो अपन को पूरा पूरा उस चीज के ऊपर फोकस करना है। लेकिन यह भी तय है कि आने वाले लगभग लगभग मान के चलो कि 10 एक महीने के अंदर ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी भर्ती। और इसमें ये वनडे एग्जाम है, एक पेपर होगा आपका 120 क्वेश्चनों का। तो मतलब ये 10 एक महीने के अंदर इसकी पूरी एग्जाम होके रिजल्ट आके और मतलब पूरा ये सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसका साइकिल कंप्लीट हो जाएगी भर्ती का। सबसे कम टाइम में कंप्लीट होने वाली भर्ती है वो होगी राजस्थान की। क्या है इसकी योग्यता क्या है? सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है, आवेदन कौन कौन कर सकता है इसके अंदर। ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है यहां पे। इसमें आवेदन आवेदन कौन कौन कर सकता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर हम तैयारी कर सकते हैं क्या? देखो आवेदन तो इसमें एज ए अपन क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति है वो कर सकता है। चाहे बीटेक किया हो, चाहे बीए किया हो, चाहे बीबीए किया हो, चाहे बीसीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, कोई भी डिग्री ले रखी है, इसमें मिनिमम यही मानी जाती है। जो यूपीएससी की आरएस की क्वालिफिकेशन है, सिंपल ग्रेजुएशन, यानी सिंपल ग्रेजुएशन मांगी जाती है। इसके अंदर आपको कोई स्पेसिफिक डिग्री है उसकी इसके अंदर आवश्यकता नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात आती है कि सर इसके अंदर कोई ऐसा है क्या जिसको इसमें कोई एडवांटेज मिले, स्पेशल एडवांटेज मिले? जैसे कई बार बीटेक वालों को किसी भर्ती के अंदर एडवांटेज मिलता है, कई बार बीए वालों को एडवांटेज मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस आप देखोगे, इसका सिलेबस देखोगे तो इसके अंदर पार्ट ए प्लस पार्ट बी, पार्ट ए प्लस पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर नगर पालिका एक्ट आता है। क्या आता है? नगर पालिका एक्ट आता है। तो ये इस एक्ट को सबके लिए नया है, इसके अंदर किसी को भी स्पेशलाइजेशन है नहीं। इधर जो पार्ट ए है इसके अंदर जीके पूछा जाता है। इस जीके के अंदर आपको इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और करंट अफेयर। और क्या है आपका? करंट अफेयर्स। ये पार्ट आपको पूछा जाता है। तो इसमें अंदर किसी को कोई स्पेशलाइजेशन है नहीं, सबके लिए कॉमन है। तो कोई भी तैयारी कर सकता है। मैं कहता हूं 6 से 7 महीने की यदि किसी ने ईमानदारी से तैयारी कर ली, या 8 महीने के मान लो, तो मतलब 6 से 8 महीने यदि किसी ने ईमानदारी से इसकी मेहनत कर ली बढ़िया तरीके से,
तो आप इसका आराम से एक मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट बन सकते हो। सिलेक्शन होना नहीं होना यार वो उस दिन के ऊपर डिपेंड करता है, क्या स्थितियां होती हैं। पहला कदम अपनी तरफ से जो होता है वो होता है ईमानदारी से उसकी मेहनत करना, उसके लिए अपन पूरे एक डेडिकेशन के साथ तैयारी करना। अब बात आती है कि सिलेक्शन है वो दिन बताता है किसका सिलेक्शन होता है किसका नहीं होता है, पर पहले उस कैटेगरी में तो शामिल हो कि हमारा सिलेक्शन होने की कतार में है, हम ऐसे ही मुंह उठा के तो नहीं जा रहे। तो ये पूरा का पूरा इसका पैटर्न रहता है। तो ये अपन देख सकते हैं। फोरम आप में से कोई भर सकते हैं। एग्जाम कब तक हो सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता देता हूं, इसका एग्जाम आज ही बता रहा हूं। ये कोई मेरे पास कोई सूत्र नहीं है ना कोई खबर है, लेकिन इसका एग्जाम होगा मई के आसपास, मई के आगे पीछे होगा। हो सकता है अप्रैल में हो जाए, हो सकता है मई में हो जाए, हो सकता है जून में हो जाए, लेकिन होगा इन 2-3 महीनों के आगे पीछे है। इस दौर में इसका एग्जाम होने वाला है, ये आप मान के चलना, ये चीज देख लेना, ये इसका एग्जाम होने वाला है। अभी अपन सर इस चीज के लिए क्या कर रहे हैं तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ईओआरओ भर्ती 2026 है, उसका पार्ट ए और बी दोनों, उनका दोनों का अपन 25 तारीख से शाम को 3 बजे से अपना ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। ऑनलाइन है वो तो कहां मिलेगा आपको? ये तो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर मिलेगा। कहां पे? अपनी यूनिवर्सिटी, ये तो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पे मिलेगा ऑनलाइन तो। और जो ऑफलाइन है वो कहां मिलेगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये नंबर दिए गए हैं उनके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। जयपुर के अंदर महेश नगर 80 फीट रोड है, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आपको बताया जाएगा क्या क्या। इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन अभी करवा लें कि भाई जो अपना 25 तारीख से 3 बजे से जो बैच शुरू हो रहा है उसके अंदर पर डे की आपकी 2 क्लासें होंगी। संडे को आपकी छुट्टी नहीं होगी, किसी अदर डेज को आपकी छुट्टी रखी जाएगी, क्योंकि संडे को आपको रजनीश जी हैं वो आपको ईओआरओ वाला एक्ट वाला पार्ट है वो करवाएंगे। सैटरडे संडे को उनकी छुट्टी रहती है, तो अपन किसी अदर डे को, मंडे को या ट्यूसडे को या फ्राइडे को, कोई भी दिन है वो ऐसा रख लेंगे जिस दिन आपकी छुट्टी रख लेंगे। ये आपका क्लासें चलेंगी लगभग 6 माह चलेंगी। 6 माह के अंदर पूरा कोर्स है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। एक एक चीज को बारीकी से करवाया जाएगा पूरा, जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली सब्जेक्ट जीके वाला है वो मैं ही करवाऊंगा आपको। एक हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाले को छोड़ दो। यही आपको सर ऑफलाइन ही क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि यहां पे आपको लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी, यही आपको टारगेट दिए जाएंगे, वो टारगेट आपके द्वारा अचीव किए जाएंगे और उनके ऊपर पूरा फोकस किया जाएगा। यहां आपको पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी इसमें, और बहुत शानदार तरीके से अपन इसको करने वाले हैं। तो जो भी इच्छुक स्टूडेंट है, ईओआरओ की तैयारी करना चाहता है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें इस नंबर के ऊपर ऑफलाइन के लिए। और ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसके अंदर क्या मिलेगा? पूरा कंटेंट है, A to Z आपको कंटेंट दिया जाएगा, पूरी क्लासें दी जाएंगी, टेस्ट सीरीज उसके साथ में रहेगा, उसको अलग से आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये पूरा पैटर्न रहेगा। बाकी 25 तारीख को मैं इंतजार करता हूं। आइए सब लोग अपन मिलकर करते हैं बढ़िया तरीके से तैयारी।